देखिए, ना हम नूतन हैं, ना हम पुरातन हैं, हम सनातन हैं। इसका मतलब हम नए भी नहीं हैं कि अभी 2000 साल पहले, 1400 साल पहले, 5000 साल पहले पनपे हों, और ना हम पुराने हैं कि बहुत चलो 10,000 20,000 साल पुराने हों। हम सनातन हैं, यानी जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, तब से लेकर के अभी तक सनातन वैदिक धर्म चल रहा है। और आगे भी स्टालिन, ये उसका नाम है जिसने ये कि सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करी। उदयनिधि खुद एक संस्कृत शब्द है। स्टालिन वर्ड उन्होंने लगाया है, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। अगर वो इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो एक रूसी तानाशाह हुआ है, उसका नाम स्टालिन था। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनों का अगर किसी ने नरसंहार करा है तो वो वही रहा है, मतलब वही तानाशाह था। तो वो अभी अपनी ही चीज़ को लेकर के बड़ा अस्पष्ट है। उन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं करा है। सनातन धर्म का अध्ययन तो बहुत गहन विषय है, वो तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा है। जो 4 चीज़ें उन्हें बता दी गई कि ये चीज़ सनातन धर्म में, इसलिए मैं सनातन धर्म का बहिष्कार करना चाहिए, उन्होंने सिर्फ वही सुनी। तो अपने खुद ही नाम को लेकर के कंफ्यूज हैं। उदयनिधि स्टालिन, भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप उदयनिधि से संस्कृत धर्म, स्टालिन में आप बता रहे हो क्रिश्चियन, लेकिन सबसे बड़ा आपने अपने नाम में वही चीज़ लगा रखी है जिसमें। तो पहले तो उनको बहुत ज़रूरत है अपने स्टैट सही करने की। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ समय पहले तक जय श्री राम के बड़े नारे लगाते थे, जब तक वो उनको मंत्री पद मिला हुआ था। अब जैसे ही उनसे पद हट गया, उनको टिकट इस बार नहीं मिला, वैसे ही जाकर के वो एकदम एंटी बात करने लग गए। तो ये सब तो पॉलिटिक्स है, देखिए सब। टीसीएल न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज़ इंडिया में। मैं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं बिठूर में हूं। आप सभी से जिस चीज को लेकर आज चर्चा होगी, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, ऋषभ जी, जिनसे इस बात पर चर्चा होगी जो आप लोग भी सुन रहे हैं। इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र स्टालिन जो हैं, उन्होंने सनातन को लेकर स्टेटमेंट दिया था। सनातन धर्म पर यह कहा था कि इसे खत्म करेंगे। ये अपने आप में ही निंदनीय बयान है और एक राजनीतिक घर से जुड़े हुए शख्स का यह बयान हो तो आप सोचिए कि ये कितना अहम बयान हो गया उनके लिए। जो सनातन से जुड़े हैं उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा इस बयान से। आज जिस खास मेहमान से हम आपको मिला रहे हैं, वो ऐसे शख्स हैं जो सनातन के बारे में आपको बताएंगे, जो स्टालिन के बयान को कोट करते हुए उनके बयान की निंदा करेंगे कि ये किस तरह से उन्होंने गलत बयानबाजी की, और आपको भी बताएंगे, आपको भी ये समझना होगा कि सनातन की अहमियत क्या है और हमें सनातन धर्म संस्कृति क्या सिखाती है और क्या है वो। तो वो जानने के लिए मैं ऋषभ जी से बात करता हूं। ऋषभ जी, टीसीएल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद अंकुर भाई। मैं आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ, सादर नमस्ते। आपको इनसे इसलिए भी मिला रहे हैं क्योंकि ये यूथ हैं, और ये जो सवाल खड़ा होता है ना कि अरे सनातन का सा नहीं जानते और जय श्री राम कहते हैं, तो सनातन का सा नहीं जानते, जरा इनसे मिलिए आप और समझिए फिर सनातन के बारे में क्या अहमियत है और आज की युवा पीढ़ी किस तरह से तेजी से बदल रही है। ऋषभ जी, पहला तो सवाल मैं आपसे वही करूंगा तो अभी इस समय चर्चा में है। स्टालिन का जो वो बयान कि सनातन को डेंगू मलेरिया से जोड़ा गया, क्या सनातन डेंगू मलेरिया है? जहर भर रहा है क्या? क्या आदमी की मतलब जान जा रही है क्या? देखिए अंकुर भाई, मैं आपका जो ध्यान है दर्शकों का आपके माध्यम से 3 मुख्य बिंदुओं पर लाता हूँ कि उदयनिधि स्टालिन, ये उसका नाम है जिसने ये घृणित बयान दिया है कि सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करी है। उदयनिधि खुद एक संस्कृत शब्द है और स्टालिन वर्ड उन्होंने लगाया है, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। अगर वो इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो एक रूसी तानाशाह हुआ है, उसका नाम स्टालिन था। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनों का अगर किसी ने नरसंहार करा है तो वो वही रहा है, मतलब वही तानाशाह था। तो वो अभी अपनी ही चीज़ को लेकर के बड़ा अस्पष्ट हैं। उन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं करा है। सनातन धर्म का अध्ययन तो बहुत गहन विषय है, वो तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा है। जो 4 चीज़ें उन्हें बता दी गई कि ये चीज़ सनातन धर्म में, इसलिए मैं सनातन धर्म का बहिष्कार करना चाहिए, उन्होंने सिर्फ वही सुनी है। गहन में जाकर अध्ययन नहीं करा है किसी भी चीज़ का। तो पहले तो वो अपने खुद ही नाम को लेकर के कंफ्यूज हैं। उदयनिधि स्टालिन,
भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप उदयनिधि से संस्कृत धारण करे हुए हो, स्टालिन में आप बता रहे हो क्रिश्चियन, लेकिन सबसे बड़ा आपने अपने नाम में वही चीज लगा रखी है जिसने क्रिश्चियनों का नरसंहार करा। तो पहले तो उनको बहुत जरूरत है अपने स्टैट सही करने की, उदयनिधि। ऋषभ जी, आपको मैं बहुत सही बात बोलूं कि आप इतनी नॉलेज जनता को दे रहे हैं, यूथ पीढ़ी को दे रहे हैं, नाम का ही अर्थ आप बता दे रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो हिंदू समाज है उसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि वो स्वाध्याय करना बिल्कुल भूल गया है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है उसका उठना बड़ा मुश्किल होता है। भाई आप एक बात समझिए, हम कुछ किसी चीज़ का अध्ययन नहीं रखते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं होगी। अपने समाज को, हिंदू समाज को, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अगर बचाना है तो उसको लेकर के स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। हिंदू समाज आज ये सोच रहा है कि हम किसी भी संगठन से जुड़ जाएंगे तो हिंदू समाज बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, व्यक्ति को प्रत्येक अपने आचरण में, हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, करोड़ों में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, क्या आज आप सपोज करिए कि नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रपति जी जो भी हैं वो एक संसद में बिल ले आए, लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इम्प्लीमेंट हो जाए, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? देखिए, राष्ट्र की पहचान है उसमें रह रहे जितने भी लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है। क्या अगर आज की डेट में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो क्या यहाँ मांसाहार बंद हो जाएगा? क्या यहाँ मदिरापान बंद हो जाएगा? यदि नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं, 500 साल पहले जो मूल अंतर था हिंदू या किसी और कम्युनिटी में वो ये था कि वो लोग मांसाहार करते थे, हिंदू मांसाहार नहीं करता था, समझिए। लेकिन आज वो मूल अंतर ही खत्म हो चुका है। तो ये कहना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये ठीक है, अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसका महत्व समझाइए कि अगर आप हिंदू हैं तो अपनी वैदिक संस्कृति को समझिए, जानिए और उसको धारण करिए। हिंदू राष्ट्र बनाने का तभी कोई मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो जिस जिस हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना कर रहे हैं वो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि लोगों को संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। आपका मतलब है केवल हिंदू राष्ट्र हो जाने से नहीं होगा, आपको हिंदू राष्ट्र के साथ साथ संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए, ये आपका शायद। आप एक बात बताइए, आपने हिंदू राष्ट्र नाम रख दिया, अगर कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर उस नाम का क्या फायदा हुआ? भाई, नाम बदलने से, जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने प्रयाग का नाम, मतलब इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया, तो प्रयाग अगर पहले की तरह ही रहता, गलियों वाला शहर हो जाता, तो नाम बदलने से कोई खास फायदा होता? उन्होंने प्रयाग में इस तरीके का डेवलपमेंट करा, कुंभ को इतने अच्छे से आयोजित करवाया कि लगा कि हाँ, नाम चेंज हुआ है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर किसी भी हिंदू को, जिसके मन में ये भावना है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसको सबसे पहले जो हिंदू दर्शन है, जो वेद से शुरू होता है, उसका अध्ययन, उसका स्वाध्याय धीरे धीरे करके अवश्य करना चाहिए। तभी मतलब अर्थ है हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी करने का। अदरवाइज तो फिर अंधविश्वास है, ये बनाएंगे ये बनाएंगे। भाई, आप जो बना रहे हो आप उसके बारे में जानो, तो आप सबसे पहले स्वयं से उसको फॉलो करो। हमारा दर्शन क्या कहता है? सबसे पहले खुद करेंगे, फिर अपने परिवार में इंप्लीमेंट करेंगे, फिर अपने मोहल्ले में करेंगे, फिर अपने गांव में करेंगे, उसके बाद अपने स्टेट में करेंगे, फिर अपने राष्ट्र में करेंगे, फिर विश्व में करेंगे। तो हम अपने स्तर पे नहीं कर रहे हैं अगर, तो फिर हम अखंड हिंदू राष्ट्र और ये सब फिर बातें हैं। लेकिन अगर हमें करना है तो वास्तव में सबसे पहली पहल खुद से करें। आपने मतलब आपके बात से मुझको ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, हमें अपने अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब वो हिंदू राष्ट्र बनने का कोई फायदा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस समय विपक्षी पार्टियां जो I.N.D.I.A गठबंधन बनाए हैं, वो हिंदू राष्ट्र के भी विरोध में है, वो सनातन संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या फिर ये स्टालिन हो, या फिर समाजवादी पार्टी से नेता हो स्वामी प्रसाद मौर्य, सनातन पर टारगेट करें। क्या आपको लगता है कि ये राजनीति के हिसाब से ये सनातन को यूज किया जा रहा है उसको बदनाम करने के लिए? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक मैं नहीं हूँ, तो राजनीति का इतना अच्छा विश्लेषण मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उसमें यह समझ में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ समय पहले तक जय श्री राम के बड़े नारे लगाते थे, जब तक वो उनको मंत्री पद मिला हुआ था। अब जैसे ही उनसे पद हट गया, उनको टिकट इस बार नहीं मिला, वैसे ही जाकर के वो एकदम एंटी बात करने लग गए। तो ये सब तो पॉलिटिक्स है। देखिए, सबके अपने अपने एजेंडा है, अपने अपने प्रोपोगेंडा पे प्रत्येक राजनीतिक पार्टी भारत में काम कर रही है। हमारा जो उद्देश्य है ये सेशन करने का,
वो ये है कि जो सनातन को टारगेट करा जा रहा है, हमें समझना चाहिए कि पहले हमने नाम की विवेचना करी स्टालिन जी के। अब ज़रा बात करेंगे ये सनातन धर्म है क्या? क्या सनातन धर्म को ख़त्म करा जा सकता है वास्तविकता में? कि सनातन धर्म अगर ख़त्म हो सकता है तो उस पे चर्चा करेंगे भाई, इस तरीके से ख़त्म करने की प्लान बना रहे हैं। देखिए धर्म का कोई अभिप्राय मतलब धर्म का कोई आपको पर्यायवाची शब्द नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। मत, पंथ, संप्रदाय ये अलग-अलग चीज़ें हैं। धर्म एक ही है जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। देखिए ना हम नूतन हैं, ना हम पुरातन हैं, हम सनातन हैं। इसका मतलब हम नए भी नहीं हैं कि अभी 2000 साल पहले, 1400 साल पहले, 5000 साल पहले पनपे हों, और ना हम पुराने हैं कि बहुत चलो 10,000 20,000 साल पुराने हों। हम सनातन हैं, यानी जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, तब से लेकर के अभी तक सनातन वैदिक धर्म चल रहा है और आगे भी चलेगा।